शास्त्रों में वर्णित है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृ दोष काल सर्प दोष दूर करने के लिए श्राद्ध पक्ष निश्चित होता है। यह देव कार्य से पहले आता है, यानी कि जब नवरात्रि आरंभ होती हैं उससे पहले श्राद्ध पक्ष आता है। इसका मतलब यह है कि पितरों का स्थान बहुत बड़ा है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। इस दौरान तर्पण, श्राद्ध, जलदान, वस्त्रदान, उपाय आदि कार्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिजनों को मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में पितृपक्ष से संबंधित, पितृदोष से संबंधित समस्त जानकारी, उपाय आपको बताए जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। हमारे इस चैनल में ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित, आपको कुंडली से संबंधित उपाय बताए जाते हैं। आपका भविष्यफल, राशिफल से संबंधित जानकारी दी जाती है। मित्रों, कुंडली में अगर पितृदोष हो तो इंसान को जीवन में कई तरह की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन लोगों को अक्सर यह समझ में नहीं आता है कि उनके जीवन में कभी खत्म न होने वाली परेशानियों का आखिर कारण क्या है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि समय रहते पितृदोष यदि है कुंडली में तो उसका पता लगाया जाए और उसके निवारण के उपाय किए जाएं। पितृदोष काफ़ी पुराना भी हो सकता है। मेरा तो यह मानना है कि पहले जीते जी जब माता पिता अपने साथ रहते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हर कार्य में उनको सम्मिलित करना चाहिए और मरणोपरांत भी जब वह पितृ बन जाते हैं तो उनके लिए भी जरूर आप दान पुण्य करते रहना चाहिए। पितृदोष यदि काफ़ी पुराना भी हो सकता है और हाल की पीढ़ियों का भी हो सकता है। ऐसे में इसे निजात पाने के लिए आपको पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सही तरीका, सही समय पितृपक्ष होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सौरमंडल का राजा माना जाता है। सूर्य से पिता की स्थिति का अवलोकन किया जाता है। शनि सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य के सैद्धांतिक विरोधी भी हैं। ज्योतिष में राहु दादा के कारक हैं और केतु नाना के कारक माना जाता है। कुंडली में जब सूर्य का संबंध शनि और राहु से हो जाए तो इसके साथ ही कुंडली के नवम भाव में भी पितृदोष उत्पन्न होता है। नवम भाव से भी संबंध होता है। सूर्य के साथ शनि यदि नवे भाव में होते हैं तो निसंदेह यह पितृदोष का कारण है। सूर्य और शनि का संबंध यह बताता है कि पितृदोष हाल ही पीढ़ियों का है। इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि नाराजगी पितरों की बहुत ज़्यादा लंबे समय से नहीं है। कुंडली में काल सर्प दोष है तो यह भी पितृदोष से संबंधित होता है। यह प्रायश्चित किया जाए कि पितरों का जो है अपने ऊपर जो प्रेम है वह कैसे लाया जाए और जो अपने ऊपर क्रोधित हो रखे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़गी है, उसे कैसे त्याग सकते हैं। इसके लिए हमको प्रयास अवश्य करनी चाहिए। सूर्य यदि राहु के साथ हों तो मामला कई पीढ़ियों का भी होता है, पिछली पीढ़ियों का, और पितृ परिहार न होने के कारण अपना को बढ़ाते जा रहे हैं। आपके परिवार में कभी भी सुख समृद्धि नहीं हो रही है। आप लगातार घटते जा रहे हैं। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने के बजाय आप नीचे डाउन होते जा रहे हैं और परिवार में आर्थिक संकट पैदा होता जा रहा है। जिनकी कुंडली में राहु और सूर्य एक साथ हैं उनको बिना देर किए ही पितृदोष के उपाय करने चाहिए या अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। किसी ज्योतिष विद्वान आदमी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं या जो इसके जानकार हैं उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। यदि सूर्य और शनि की युति दूसरे भाव में हो रही है तो पितृदोष का निर्माण होता है। सूर्य और राहु की युति दूसरे भाव में हो तो यह गंभीर दोष है। अगर यह तीनों ग्रहों की युति है तो समझना चाहिए कि पितृदोष है। ऐसी स्थिति में परिवार के सभी कुंडली में यह योग पाया जाता है। आपने देखा होगा कि परिवार में यदि पितरों की समस्या है, पितृदेव से संबंधित समस्या है, पितृदोष है, तो हर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। परिवार में जितने भी जातक बच्चे पैदा होते हैं सबकी कुंडली में काल सर्प दोष आपको पाया जाता है। बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम 70% 60% मान के चलिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा और पितृदोष कुंडली में भी दिखाई देगा। तो ऐसे में पितरों के इस
कष्ट से कैसे बचाया जाए, उनका परिहार इसका कैसे किया जाए, वह सब जानते हैं। ऐसे में परिवार पर सामूहिक भयंकर संकट भी आ जाते हैं कई बार। यदि कुंडली में अष्टम भाव से संबंध हो रहा है तो जीवन साथी के परिवार पर पितृदोष है और पत्नी का कोई भाई नहीं है तो निश्चित रूप से पितरों की रुष्टता को दूर करने की जिम्मेदारी भी दामाद की होती है। क्योंकि ससुराल में कोई है नहीं तो आप कन्या को लेकर के आए हैं तो आपकी जिम्मेवारी होती है कि उधर के भी पितरों का तारण आपके माध्यम से किया जाए। यदि सूर्य और राहु की युति पंचम भाव में यानी संतान भाव पर है तो कुल वृद्धि में पितर ब्रेक लगा देते हैं, समस्याएं आ जाती हैं, कई बार गर्भधारण नहीं होता है। तो ऐसे परिवारों में कई समस्याएं होती हैं, संतान से संबंधित हो जाती है। तो आप पितृपक्ष आ रहे हैं, पितृपक्ष में यह उपाय करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलता है। प्रिय मित्रों, हमारा जीवन, भाग्य, नियति यह हमारे पूर्वजों की विरासत से जुड़े हुए हैं। यह उनके अच्छे कर्मों का फल है कि हमें सुरक्षा, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिला है। लेकिन कभी कभी उनके बुरे कर्मों की भी परीक्षा लेनी पड़ती है। हर महीने पड़ने वाली अमावस्या तिथि भी, इसके अलावा पितृपक्ष की यह 15 दिन जो है पितरों को समर्पित किए जाते हैं। इस समय में पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म है, तर्पण है, पिंडदान है, जलदान, वस्त्रदान आदि पुण्य कार्य करने जरूरी चाहिए। कुंडली में पितृदोष का होना कई समस्याएं देता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष के निवारण की सलाह दी जाती है, इसके उपाय दिए जाते हैं। इन उपायों को यदि हम अच्छे ढंग से करते हैं तो अवश्य हमें लाभ मिलता है। अब पितृदोष से मुक्ति के सरल उपाय जान लेते हैं। आपको क्या करना है, नित्य प्रातः स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें थोड़े से काले तिल मिश्रित कर लेने हैं और सूर्य भगवान को जरूर जल अर्पित करें, जिससे यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसका निवारण जरूर मिलेगा। और सोमवार के दिन आपको क्या करना है, शिव मंदिर में चले जाएं और 1 लोटा जल और 11 बेलपत्र जरूर अर्पित करें। आपको पितृदोष से लाभ मिलेगा। जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को वस्त्रदान, अन्नदान करें, इससे भी आपके पितृदोष मिट सकते हैं। शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का दिया लगाएं, गंधाक्षत पुष्प से पूजा करें, गंगा जल, काले तिल अर्पित करें और इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पीपल की छांव में थोड़ी देर बैठें, उनका स्मरण करें, जरूर लाभ मिलेगा। नित्य शनिवार को सरसों के तेल का दिया और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करते हुए जरूर जलाएं, इससे भी पितृदोष में लाभ मिलेगा। तो यह छोटे छोटे उपाय हैं। जब आप विवाह के समय पितृदोष है कहीं तो किसी गरीब कन्या के विवाह पर या किसी की बीमारी में सहायता कर दें, तो यानी कि कुल मिलाकर कहीं न कहीं से आप किसी को लाभ करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, आर्थिक रूप से मदद करते हैं, तो आपको ज़रूर उसका लाभ मिलता है। पितृदोष के निवारण के लिए ब्राह्मणों को भी आप दान कर सकते हैं, गोदान कर सकते हैं। गर्मी में पानी पिलाने के लिए आप राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे भी व्यक्ति को पितृदोष से छुटकारा मिलता है। और बरगद, पीपल या पेड़ लगा सकते हैं, इन पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं। पितृ सूक्ति का पाठ कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, श्रीमद् गीता, भगवद गीता का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे अवश्य ही पितृदोष में कमी आती है। नित्य गाय को रोटी खिलाएं, पहली रोटी अवश्य गाय को निकालें और आखिरी रोटी श्वान के लिए निकालें, कुत्ते के लिए निकालें। और रोज़ाना चींटियों को आप आटा डालें या चीनी डालें, पक्षियों को दाना डालें। यह छोटे छोटे उपाय जो भी सरल लगते हैं, यदि आप इनमें से कोई एक भी उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही पितृदोष से लाभ मिलेगा, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिल सकता है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर
मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके कुटुंब पर सदा बनता रहे। पितरों का आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहे। हर हर महादेव। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।